14 को है। 14 वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में 14 तारीख को दोपहर 1 बजे हो रही है। उसकी तैयारी को लेके आज माननीय अध्यक्ष जी ने यहाँ बैठक बुलाई थी और जो नज़दीक के ज़िले हैं, भरतपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, जयपुर संभाग है, इन सारे ज़िलों के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था और रैली अच्छी हो, क्योंकि हमेशा से आज तक जो भी रैली हुई है उनमें राजस्थान के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो आने वाले समय में भी ऐतिहासिक भीड़ राजस्थान से जाए, इसको लेकर आज बैठक के चर्चा की गई है और कार्यकर्ताओं में और हमारे नेताओं के अंदर जोश है। मैं समझता हूँ ऐतिहासिक भीड़ अब की बार भी राजस्थान से रामलीला मैदान के अंदर जाएगी। सरकार 2 साल का जश्न मनाने जा रही है। किया क्या है 2 साल के अंदर जो जश्न मना रहे हैं? हम बताएंगे जिस दिन ये सरकार की खूबियां गिनाएंगे उसी दिन हम सरकार की कमियां गिनाएंगे। हम बताएंगे इन लोगों ने 2 साल में क्या किया है। इन 2 साल के अंदर राजस्थान को ये पीछे लेके गए हैं। हर एक राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा इन लोगों ने रख दिया। कहीं पे भी कोई कामों की मॉनिटरिंग नहीं हो रही। इनके एक मंत्री छापे मार के पकड़ते हैं तो मुख्यमंत्री उनको छोड़ देते हैं। इनके जो सुनवाई का केंद्र शुरू किया है वो बीजेपी के लोगों की सुनवाई हो रही है, जनता की थोड़ी सुनवाई हो रही है। आम जनता के लिए जन सुनवाई नहीं हो रही। यानी बीजेपी के लोगों की सुनवाई के लिए इनके मंत्री सुनवाई कर रहे हैं। इनके मंत्रियों की आपस में कितनी सुनवाई हो रही है ये भी तो पूछना चाहूंगा ना। ये बताएं आपस में इन्होंने जितने लेटर लिखे हैं, जितनी रिकमेंडेशन की हैं, उनका इन्होंने समाधान कर दिया क्या जो अब कार्यकर्ताओं का नंबर लगा है? यानी न कार्यकर्ता संतुष्ट है, न इनके विधायक संतुष्ट है, न इनके मंत्री संतुष्ट है और मुख्यमंत्री जी तो हाजिरी मारने में लगे हुए ही हैं। मैं जब कोई बात कहता हूं तो इनके मंत्रियों की ड्यूटी लगाते हैं कि तुम इसका जवाब दो। अब जवाब क्या दें? अब दिल्ली गए तो गए ही हैं। दूसरा मंत्री कितनी उनकी जो है हथेली लगाने की कोशिश करेगा कि भाई मैं इन मदद कर रहा हूँ। जा ही रहे ना, दुनिया देख रही है। रोजाना हेलीकॉप्टर का किराया ही बता रहे कि कितनी बार दिल्ली गए और क्या लेके आए ये भी बता रहे। ईआरसीपी की जो हालत इस प्रदेश में इन लोगों ने की है, आरटीआई आप दो नहीं, विधानसभा में क्वेश्चन पूछे तो आप बताओ नहीं, 1 रुपए का काम आज तक शुरू नहीं हुआ, ये इनकी ईआरसीपी है। मोदी जी घोषणा करके 2 बार अजमेर में और जयपुर के अंदर। अब राज्यसभा में किसी ने क्वेश्चन लगाया तो सरकार मना कर रही है कि नहीं, हमारा कोई राष्ट्रीय परियोजना बनाने का मकसद ही नहीं। तो फिर क्यों इतना बड़ा आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 2 मटकी ले रखी हैं और उसका पानी उसमें और उसका उसमें, पता नहीं क्यों नाटक इतने कर रखे। तो फिर काहे की राष्ट्रीय परियोजना जब आपके प्लान में ही नहीं है तो क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो? 13 जिलों की जनता इनका इलाज कर देगी, ये समझ नहीं पा रहे हैं अगर ईआरसीपी नहीं लेके आए। 10 तारीख को प्रवासी राजस्थान दिवस भी है, प्रधानमंत्री जी को बुलाने की चर्चा कर रही है। मैं हालांकि प्रवासी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान का नाम जो है पूरे देश में भी और दुनिया में भी उन्होंने रोशन किया हुआ है। अपनी मेहनत के दम पे उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। घर परिवार अपनी मिट्टी छोड़कर दूसरी जगह जाकर उन्होंने मेहनत के दम पे आज इतना बड़ा उन्होंने काम स्थापित किया। उनके लिए सरकार ये जो प्रोग्राम कर रही है ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारी सरकार जब थी हमने भी प्रवासियों के लिए हमेशा कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन इन लोगों ने पिछले प्रवासी दिवस पे जो घोषणाएं की थी वो कितनी पूरी कर दी, ये मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। प्रवासियों को प्रवासी भवन बनाने का वादा किया था इन्होंने 15 दिन के अंदर। वो मेरे को तो लगता नहीं आज तक 15 महीने में भी अगर पूरा हो जाए तो 4-5 महीने 6 महीने तो हो चुके हैं उन बातों को और कोई उस पर 1 इंच भी काम नहीं बढ़ा है। तो सिर्फ झूठी घोषणाएं करना, वाहवाही करना, सिर्फ एक इवेंट बनाकर उसका पॉलिटिकल रूप से फायदा उठाना, इसके अलावा तो कोई फायदा हो नहीं रहा। प्रवासियों की क्या मदद कर रहे हैं, प्रवासियों के लिए क्या सुविधाएं दे रहे हैं, किसी को नहीं पता। सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एसआईआर में भी तो प्रवासियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा, ये भी सामने आया। वो तो सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सरकार सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के अंदर एक इस प्रकार का प्रोपेगंडा सेट करना चाहती है कि हम जो है घुसपैठियों के वोट काट रहे हैं।
जबकि हकीकत ये है कि हमारा आम व्यक्ति है वो परेशान हो रहा है, चाहे वो प्रवासी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो घुमंती जातु का व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, इन लोगों को परेशानी हो रही, बाकी तो किसी को कोई मतलब नहीं। थैंक यू।